ये फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज में आते हैं। ऑलमोस्ट सारे जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, तो ये बात हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये रिवर्सिबल होते हैं। कौन से वाले? फिजिकल वाले। रिवर्सिबल का मतलब इन्हें हम वापस से उसी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम। और जो ये केमिकल चेंज होते हैं ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब इन्हें हम वापस पहले वाली कंडीशन में नहीं ला सकते। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केमिकल चेंज के टाइम पे जो भी हम ओरिजिनल प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पहले हमने लिया और उसमें चेंज किया फिर एक नया प्रोडक्ट बना, तो इस पूरी प्रोसेस में कुछ वर्ड्स हैं उसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है यानी कि जो हमने लिया सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस बोल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसमें चेंजेस के बाद जो नया सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा। तो रिएक्टेंट क्या है? ओरिजिनल सब्सटेंस। और प्रोडक्ट क्या होता है? न्यू सब्सटेंस। जो नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे मिल्क ले लिया, उसको फाड़ के बना लिया पनीर, तो मिल्क रिएक्टेंट हो जाएगा और पनीर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। फिजिकल और केमिकल चेंज की अगर और बात की जाए तो फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज होता है। टेम्परेरी मीन्स अस्थायी रूप से, मतलब वापस से हम उन्हें पहले जैसा कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज जो होता है वो एक परमानेंट चेंज होता है। परमानेंट मीन्स एक बार चेंज हो गया तो हो गया, वापस उसे हम पहले जैसा नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम वापस उन्हें पहले जैसा कर सकते हैं। बट जनरली क्या बोला जाता है कि केमिकल चेंज क्या होते हैं? परमानेंट, और फिजिकल होते हैं टेम्परेरी। अब आइए बात करते हैं कि अगर हम दो अलग अलग सब्सटेंस को आपस में मिक्स करेंगे तब क्या होगा। तो अगर हमने दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया है तो यहाँ पे फिजिकल चेंज भी हो सकती है और केमिकल चेंज भी हो सकता है। दोनों दोनों चेंजेस यहाँ पे हैपन हो सकते हैं, यानी घट सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया आयरन और उसमें मिक्स कर दिया सल्फ़र। ये हमारे क्या हैं? ओरिजिनल सब्सटेंस। इन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे जी? रिएक्टेंट बोलेंगे। ये दोनों सब्सटेंस जो हमने लिया है ये क्या है? रिएक्टेंट। इनको दोनों को हमने आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि कुछ नया सब्सटेंस बन ही नहीं रहा है। तो अभी के लिए ये इनको मिलाना ये क्या हो गया? एक फिजिकल चेंज। लेकिन अगर हम इसको हीट कर देते हैं, इनको हीट करने के बाद क्या होगा? हमें एक ब्लैक सब्सटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा जी? एक ब्लैक सब्सटेंस मिलेगा। और इस ब्लैक वाले सब्सटेंस की जो काला हमें मटेरियल दिख रहा है अब, इसकी प्रॉपर्टी आयरन और सल्फर दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होंगी। तो यहाँ पर तो केमिकल चेंज हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि दो चीज़ों को मिलाने से फिजिकल चेंज ही होगा या केमिकल चेंज ही होगा। फिजिकल चेंज होना या केमिकल चेंज होना ये डिपेंड करता है कि आपने मैटर कौन सा लिया, यानी कि सब्सटेंस कौन सा आपने लिया है, और कंडीशंस क्या हैं, यानी कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। तो जब भी हम दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने सब्सटेंस कौन सा लिया है और कंडीशंस क्या हैं, ठीक। आगे चलते हैं। इसके बाद आपको ये समझना है कि जो स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड में आना और लिक्विड से फिर गैस में आना, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि डेफिनेशन कौन कौन सी आती हैं। अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया, किसी सॉलिड को हमने कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, तो ये चीज़ कहलाती है मेल्टिंग, यानी पिघलना। और अगर आपने यही काम उल्टा किया, मतलब एक लिक्विड को बदल दिया सॉलिड में, तो इसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। उम्मीद करता हूँ दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। जैसे आइस एग्जांपल के लिए क्या है? सॉलिड। अगर इसे हम और हीट दे, थोड़ा सा गर्म करें, तो ये बदल जाएगा लिक्विड में, तो इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग, यानी पिघलना। अगर वही पानी को हम वापस से बर्फ़ बना दें तो इसको बोलेंगे बर्फ़ जमाना, यानी कि फ्रीजिंग। अब अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में जाता है, लिक्विड टू गैस, तो लिक्विड से गैस में जाने को हम बोलते हैं वेपराइजेशन या फिर इवापोरेशन।
इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। और अगर इसी चीज़ को उल्टा किया जाए, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए, तो इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं भैया? कंडेंसेशन। अब अगर कोई सब्सटेंस गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए, गैस से सीधा सॉलिड में, तो इसे हम नाम देते हैं डिपोजिशन। इसे हम नाम देते हैं डिपोजिशन। अगर इसी का उल्टा किया जाए, मतलब एक सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाए गैस में, तो इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अब इन 6 वर्ड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फटाफट। बर्फ़ से वाटर में बदलना, ये हो गया मेल्टिंग। फिर उसी वाटर का बर्फ़ में बनना, फ्रीजिंग। फिर लिक्विड के तौर पे हमने ले लिया, मान लेते हैं, चलो वाटर ले लिया, गर्म किया, भाप बन गई, वेपराइजेशन। भाप को ठंडा किया, पानी बन गया, कंडेंसेशन। फिर हमने लिया एक कैम्फर यानी कपूर, उसको जला दिया, तो वो किस में बदल जाएगा? सीधा गैस में, तो ये है सब्लिमेशन। कार्बन डाइऑक्साइड है एक गैस, अगर उसे हम बहुत ज़्यादा प्रेस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दबा देते हैं, तो वो बदल जाती है किस में? सॉलिड में, जिसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। ये हो गया डिपोजिशन। एक और वर्ड है, थोड़ा समझ लेते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब, इसका जिक्र हमने स्टार्टिंग में किया था, मतलब जंग लगना। तो देखिए, आयरन जब मॉइस्चर का मतलब होता है ह्यूमिड, या फिर कह सकते हैं वाटर। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट में वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर यानी कि वाटर। और एयर में स्पेशली कौन? ऑक्सीजन। O2 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऑक्सीजन डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, एयर ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने ह्यूमिड लिखा है तो यहाँ पे एयर लिखना पड़ेगा। तो ह्यूमिड का मतलब समझिए H2O, और एयर में कौन सी? O2, ऑक्सीजन। तो आयरन इन सब से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? रस्टिंग, यानी कि जंग लग जाती है। ठीक है, जो आपको लोहे पे ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिखता है, वो क्या है? जंग, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। और लोहे का रस्ट में बदलना क्या कहलाता है? रस्टिंग कहलाता है। तो मेरी तरफ से चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, बट आप एक बार देख लेना कि आपकी बुक में अगर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हों, ऐसे कुछ डेफिनेशन हो, ऐसे कुछ वर्ड हों जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक।